क्या आप जानते हैं कि आपके जो ज़्यादातर मोबाइल, आपके डेटा सेंटर, ईवी सेक्टर और इसके अलावा एआई में काम आने वाला सबसे बड़ा, जो सिल्वर के बाद में सबसे ज़्यादा यूज आने वाला प्रोडक्ट है, उसके बारे में क्या आप जानते हैं? वो है कॉपर। कॉपर एक ऐसा वायर है या ऐसा है जो हमारे हर एक सेक्टर में काम आता है, चाहे वो ईवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, या इसके अलावा एआई, डेटा सेंटर, आपके जो पंखा है, जो आपके ऊपर पंखा चल रहा है, उसके बारे में भी, उसमें भी कॉपर काम आता है। कॉपर का इतना डिमांड बढ़ चुका है, जैसे आप सिल्वर का डिमांड बढ़ा है, सेम वैसे ही कॉपर का डिमांड भी इतनी तेजी से बढ़ा है। उसकी कोई, जैसे ही आप कॉपर फ्यूचर सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको अपना कॉपर फ्यूचर दिखाई देगा, और इसमें आप 3 मंथ के अंदर अगर सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं अगर इसकी रैली, तो लगभग ये 40% की रैली दिखाई है इसने 3 मंथ के अंदर, जो कई लोगों का साल भर का रिटर्न होता है, वो इस 3 मंथ के अंदर इसने दिया है। उसके अलावा आप सिल्वर की बात करें, जो हमारे मोबाइल में काम आती है, हमारे ईवी सेक्टर में ज़्यादा काम आती है, एआई में काम आती है, उसकी बात करें तो इसने भी 3 मंथ के अंदर लगभग जो रैली दिखाई है, इसने भी लगभग 80% की रैली दिखाई है। तो ना तो सिल्वर कम है, ना कॉपर कम है, ना ही हमारा गोल्ड। गोल्ड तो है ही हमारा सबसे तगड़ा, इसकी तो हम बाद में बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो कॉपर है हमारा, उसकी माइनिंग कितनी जगह हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में जो माइनिंग हो रही है, वो लगभग लगभग हमारे 700 जगह माइनिंग सेंटर्स हैं। वहां पर प्रेजेंट टाइम पर भी माइनिंग हो रही है, 700 जगह लगभग। और यहीं अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत भारत है, वो लगभग लगभग 2024 के अंदर $10 बिलियन का कॉपर अपने अंदर इंपोर्ट कर चुका है। $10 बिलियन का। लेकिन ज्यादातर कहाँ पर सबसे ज्यादा माइनिंग हो रही है कॉपर की? ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको एंड यूएस जैसे देशों में से माइनिंग हो रही है कॉपर की। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इंडिया है, उसका वो कहीं पर भी नाम नहीं है। तो इंडिया सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है, इसके पास कोई भी माइनिंग सेंटर नहीं है इसके अनुसार। ये ट्वीट है अनिल अग्रवाल जी का। इनके अनुसार 2035 तक हमारी कॉपर की डिमांड है वो 30% बढ़ जाएगी आने वाले समय में। वहीं जो ये धीरे धीरे ये डिमांड है, जो हमारे ईवी सेक्टर में आने वाली है, एआई डेटा सेंटर्स, इनमें इनका कॉपर का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर। हमें 2050 तक हमें लगभग 194 माइनिंग्स की जरूरत पड़ सकती है 2050 तक। और हर ईयर्स के अंदर लगभग 6 माइनिंग सेंटर्स होने चाहिए, यानी 6 जगह हमारा कॉपर माइनिंग होनी चाहिए हर साल, नए ढूंढे जाने चाहिए। पर उससे पहले आप देखेंगे कि जो माइनिंग है वो कैसे ढूंढी जाती है। माइनिंग के लिए, जिसमें ग्लोबली 18 साल लगते हैं एक माइनिंग ढूंढने के लिए, और जो ये माइनिंग ढूंढने के बाद में भी जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, पर सप्लाई धीरे धीरे घटती जा रही है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब माइनिंग शुरू होती है तो कॉपर बहुत निकलता है, पर धीरे 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 घटता चला जाता है कॉपर, कि जो इस तरीके से ही हमारी सिल्वर भी काम आ रही है कई जगहों पर, एआई सेंटर में, डेटा सेंटर में। ये हमारा सैमसंग और बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने
कंबाइंड करके, मतलब दोनों पार्टनरशिप करके जो बैटरी बनाई है, उसमें एक बैटरी के अंदर लगभग सिल्वर 1 किलो सिल्वर के लगभग लग रहा है। और कॉपर के बारे में तो इसमें बताया नहीं है, नहीं तो कॉपर का भी यूज हो ही रहा है। और वहीं जो कॉपर है वो हमारी हर जगह काम आती है। अगर ईवी सेक्टर मान लीजिए, अगर सरकार चाहे रोड बनाना चाहती है तो रोड के अंदर भी उन्हें जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी उनको लाइट्स लगानी होती है, उसके अंदर जो वायर होगी वो भी कॉपर की ही होगी। तो कॉपर हर जगह काम आ रहा है। तो हमारे ईवी सेक्टर है, उस पर कार के अंदर लगभग 80 किलो के लगभग हमारे जो कॉपर काम आता है। वहीं जो ईवी सेक्टर में विदाउट ईवी है, उनके अंदर भी 25% तक कॉपर काम आता है। ये आप समझ लीजिए। वेदांता कंपनी की जो अनिल अग्रवाल जी की है, इन्होंने 5 इयर्स के अंदर हम बात करें तो इन्होंने 5 इयर्स के अंदर जो रैली दिखाई है 275% की रैली दिखाई है। लगभग हिंदुस्तान कॉपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी कॉपर से रिलेटेड है। इनकी जो डिमांड देखो आप, इन्होंने 734% का रिटर्न दिया है। मतलब लगभग अगर आपने 5 साल पहले अगर इसमें 1 रुपए डाले होते तो वो 7 रुपए बन जाते। इतनी तगड़ी रैली दिखाई है। ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस, इसने भी बढ़िया रैली दिखाई है। आप देखेंगे जो इसने 5 इयर्स के अंदर जो रैली दिखाई है वो लगभग 370% की रैली दिखाई है। इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा होगा आप इन सब का एक ETF खरीद लें, और उस ETF का नाम है मेटल ETFs। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं मेटल ETF। ये मेटल ETF है हमारा, इसे हम ऐड कर लेते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का मेटल ETF है, और इसकी एक मेटल ETF की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पर 11 रुपए है। एक ETFs की। इसमें कितनी कंपनियां आती है उनके सारे के सारे नाम देखते हैं यहीं पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मेटल ETF है उसे आप यहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि इनमें कंपनियां कितनी हैं। तो आप इसमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स। इसमें जो कंपनियां आ रखी हैं ETFs की, वो JSW स्टील्स है, उसके अलावा हमारे हिंदुस्तान जिंक, अडानी एंटरप्राइजेज, वेदांता वेदांता कंपनी भी है हमारी, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ETF के थ्रू। ये कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बताया जा रहा है। अलावा अगर आप इनमें चाहें इस मेटल ETF में, तो आप SIP भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगा देता हूँ आपको, इसमें SIP कैसे करनी है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें SIP कैसे कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस का। तो मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।